आज का विषय है भूल का परिणाम। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि संसार में जब भी कोई भूल करता है तो उस भूल का परिणाम उसे अवश्य मिलता है। ये सभी की मान्यता है। हर कोई इस बात को मानते हैं, जो कोई भूल करता है उस भूल का परिणाम अवश्य मिलता है। एक बात स्पष्ट है, उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, जिसने जीवन दिया है, संबंध दिए हैं और ये संसार दिया है, तो सृष्टि के निर्माण के बाद ही जैसे संसार में जीवन प्रारंभ होता है तो उस जीवन दाता ने एक सिद्धांत लागू कर दिया, जिसे कहते हैं कर्म का सिद्धांत, यानी कर्म फल का सिद्धांत। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उससे अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। उसे ही दूसरे शब्दों में ये कहा गया है भूल का परिणाम। एक व्यक्ति कोई भूल करता है, कोई गलती करता है तो उसकी सजा उसे अवश्य मिलती है, उसका परिणाम उसे अवश्य मिलता है। तो उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने कर्म का सिद्धांत लागू किया कि जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसका फल उसे अवश्य मिलना है। इससे कोई बचा नहीं सकता। हो सकता है दूसरी की दृष्टि में ऐसा लगे कि बहुत देर हो रही है, जो इसने कर्म किया इसको फल मिलना चाहिए, लेकिन फल मिलने में देर हो रही है। तो भूल का जो परिणाम है, भूल का जो कर्म का फल है, वो तो अवश्य मिलता है। यदि किसी इंसान से भूल होती है, भले वह ये भी स्वीकार कर ले कि मेरे से भूल हुई है, माफी भी मांग ले, तो भी भूल का जो परिणाम है वह अवश्य मिलता है। हाँ, ये अवश्य है कि वह व्यक्ति यदि एक बार भूल करने के बाद उस भूल को दोबारा नहीं दोहराता है और अपने जीवन में ध्यान रखता है, तो फिर आगे से भूल नहीं होती है, जिससे आगे भूल करने से वो बच जाता है और आगे के भूल के परिणाम से अपने आप को बचा पाता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो कहे हम भूल करेंगे, गलतियां करेंगे, दूसरों को तकलीफ देंगे और तकलीफ ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म का सिद्धांत अटल और अविनाशी है। जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं कर्म के सिद्धांत को कि जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है, यदि इस कर्म के सिद्धांत को आप स्वीकार करते हैं तो भी कर्म का सिद्धांत उसी स्तर से लागू होता है, और जो नहीं स्वीकार करते हैं तो उन्हों के साथ भी वैसा ही लागू होता है। फर्क इतना है कर्म के सिद्धांत का, यदि आप जान लेते हैं तो फिर आप इस प्रकार के कर्म करते हैं, कोई ऐसी भूल नहीं करते हैं जिसका परिणाम दुखद हो, तकलीफ दे हो। तो ऐसे कर्म से स्वयं को बचाया जा सकता है, लेकिन कर्म के बाद जो परिणाम मिलना है उससे कोई नहीं बचा सकता। तो भूल के बाद जो उसका परिणाम है वो तो मिलना ही मिलना है, उससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। इस सत्य को जो जान करके चलेंगे वो स्वयं भूल नहीं करेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर या सांसारिक तौर पर गलत हो। वो वही कार्य करेंगे जिससे उन्हों को खुशियां मिले और दूसरों को भी खुशियां मिले। तो भूल का परिणाम तो अवश्य मिलता है। यह सिद्धांत अटल और अविनाशी है। ये कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ सिद्धांत है कि भूल का परिणाम अवश्य मिलता है। वैसे तो व्यक्ति की अच्छाइयों का भी फल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। अच्छाई हो या बुराई हो, कोई भी कर्म हो, जो भी कर्म व्यक्ति करता है उस कर्म का फल उसे अवश्य मिले। कोई किसी के कर्म और फल को रोक नहीं सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई ये चाहे किसी व्यक्ति को कर्म करने से रोका जा सके या कर्म होने के बाद परिणाम को रोका जा सके। नहीं, कर्म हुआ है तो परिणाम तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, जिसने सृष्टि रचता ने, सृष्टि का निर्माण किया, उसने ये अधिकार दिया कि आप अपने जीवन को जिस प्रकार से जीना चाहते जी सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है।
अपने संबंधों को जिस प्रकार से बेहतर रखना चाहे रख सकते हैं, संसार के लोगों के साथ जैसा भी रिश्ता चाहे वैसा रख सकते, ये आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन जो भूल का परिणाम है वो अवश्य मिलता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए कर्म के सिद्धांत को पूरी तरह से जानने की आवश्यकता है और स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। जो कर्म के सिद्धांत पर भरोसा करते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है, तो वह अपने आप में यही कोशिश करता है कोई ऐसा कर्म न हो जाए भूल से भी कि जिससे उसका परिणाम गलत मिले। इसलिए इस सत्य को समझ लेने की आवश्यकता है। भूल का परिणाम अवश्य मिलता है, उसे कोई बचा नहीं सकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है भूल का परिणाम। तो इस सत्य को समझ करके मान करके चलना होगा। आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, सुख रहे, शांति रहे, आनंद रहे, प्रेम रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।